टाइगर ग्रुप के अध्यक्ष संजय खंडागले पर हुआ था प्रॉपर्टी को कब्जा करने का आरोप। इसी आरोप के बाद अब फिर से बढ़ सकती है मुश्किलें, क्योंकि एक एफआईआर के बाद अब दूसरी एफआईआर की हो रही है तैयारी पवई पुलिस स्टेशन में। सुनिए एक और कंप्लेनर क्या कह रहे हैं। ये 2016 में हमने शब्बीर मुलानी और उनकी पूरी फैमिली ने हमको ये बेचा था, डीड ऑफ कन्वेंस करके दिया और बाकायदा अंधेरी में आके इन लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराया और उस पर मैंने 11.5 लाख रुपए स्टैम्प ड्यूटी भी भरा है और इन लोगों ने मुझे पोजीशन का लेटर भी दिया है। इसके बाद भी ये लोग सब जगह जाके 7/12 दिखाते और बोलते ये प्रॉपर्टी हमारी है और इसको थर्ड पार्टी को बेचने के लिए हमने ये लोग कोशिश कर रहे हैं। जबकि मैंने इन लोगों को घर पे सबको नोटिस भी दिया है कि आप ये जगह नहीं बेच सकते, आपने 2016 में हमको ऑलरेडी बेच चुका है। इससे पहले ये लोग ने मुन्ना वानो को 2011 में बेचा है, तो उसका भी डीड ऑफ कन्वेंस है। इसके उन लोगों को जबरन प्लॉट से बाहर उठा के फेंका गया है, जिसकी वीडियो वगैरह सब है हमारे पास। मुझे खंडागले पता नहीं कोई थर्ड पार्टी है जो जगह ख़रीदना चाहती है और वो हिसाब से उन्होंने पूरा मैनेज किया है हर जगह। और अंदर कम से कम 60-70 लोगों को अंदर घुसाया, लेडीज़ लोग भी है और बाउंसर वगैरह भी है और ना अंदर जाने देते हैं लोग। और जैसे हम लोग गेट के पास जाते हैं तो तमाम खंडागले के छोकरे गुंडे लोग आ जाते हैं और हमको वहाँ खड़े रहने नहीं देते। खंडागले के लोग वहाँ पे अगल बगल में रहते हैं, ज़रा कुछ होता है तुरंत वो लोग आ जाते हैं। मुंबई टीवी, हर खबर सच के साथ। मैं हूं अफजल शेख और आप देख रहे हैं मुंबई टीवी। आप सभी ने देखा इससे पहले कि टाइगर ग्रुप के अध्यक्ष जो संजय खंडागले और उनके साथियों पर जो है पवई पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज हुई थी। ये एफआईआर 10 से 15 लोगों पर इसलिए हुई थी क्योंकि उन्होंने एक प्रॉपर्टी को जबरन जो है कब्जा करने की कोशिश की। हालांकि इस कंप्लेन को लेकर जो शिकायत करता थे मुन्ना बानो खान, उनके शिकायत पर यह मामला तो हुआ, मगर मुन्ना के अलावा जो प्रॉपर्टी पर जो दावा कर रहे थे कि उनकी प्रॉपर्टी, हमारे साथ मोहम्मद रईस बेग है जो बताएंगे कि कैसे जिन लोगों के कहने पर संजय खंडागले के द्वारा प्रॉपर्टी को कब्जा किया जा रहा है वो लोगों के द्वारा ये पीड़ित हो चुके हैं। जिस तरीके से शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया था कि उनकी प्रॉपर्टी पर जबरन कब्जा हो रहा है, वैसे ये भी कह रहे हैं कि इनकी प्रॉपर्टी जो है वो कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि दोनों ही मामलों में एक तरफ जो है चीटिंग इस पूरे परिवार के द्वारा किया गया है, जिन पर भी एफआईआर हुआ है कि परिवार के पूरे सदस्य शब्बीर मुलानी हो या उनके तमाम भाई बहन हो, इन्होंने प्रॉपर्टी जो है आखिर लालच के चक्कर में अब जो है दावा कर रहे हैं कि ये प्रॉपर्टी उनकी है, जबकि उन्होंने ऑलरेडी पहले ही जो है मोहम्मद रईस बेग को बेच दिया था। 2016 में बेच दिया था और उनके जो बड़े भाई थे रईस, जो शिकायत करता है, उन्होंने बेचा था। हालांकि अब दोनों पार्टी जो है ये और जिनके द्वारा कहा जा रहा है कि प्रॉपर्टी उनकी है, कंप्लेनर मुन्ना बानो, वो दोनों की अब बातचीत हो रही है। मगर इस बातचीत के बीच जो भी शब्बीर मुलानी जिनकी प्रॉपर्टी है वो तमाम लोग दावा तो ज़रूर कर रहे हैं प्रॉपर्टी उनकी है, मगर सही हकदार जो है देखा जाए तो मोहम्मद रईस बेग है और दूसरे जो है मुन्ना बानो खान है। हमारे साथ जो है मोहम्मद रईस बेग है जिन्होंने दूसरे बेटे शब्बीर से ये प्रॉपर्टी लिया था और उस प्रॉपर्टी को अब जो है कब्ज़ा करने के लिए संजय खंडागले अपने साथियों के साथ पहुंचे थे। मोहम्मद रईस बेग जी, आपने ये प्रॉपर्टी किससे ख़रीदा था और कब ख़रीदा था? ये 2016 में हमने शब्बीर मुलानी और उनकी पूरी फैमिली ने हमको ये बेचा था, डीड ऑफ कन्वेंस करके दिया और बाकायदा अंधेरी में आके इन लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराया और उस पर मैंने 11.5 लाख रुपए स्टैम्प ड्यूटी भी भरा है और इन लोगों ने मुझे पोजीशन का लेटर भी दिया है। इसके बाद भी ये लोग सब जगह जाके 7/12 दिखाते और बोलते ये प्रॉपर्टी हमारी है और इसको थर्ड पार्टी को बेचने के लिए हमने ये लोग कोशिश कर रहे हैं। जबकि मैंने इन लोगों को घर पे सबको नोटिस भी दिया है कि आप ये जगह नहीं बेच सकते, आपने 2016 में हमको ऑलरेडी बेच चुका है। इससे पहले ये लोग ने मुन्ना वानो को 2011 में बेचा है, तो उसका भी डीड ऑफ कन्वेंस है। इसके उन लोगों को जबरन प्लॉट से बाहर उठा के फेंका गया है, जिसकी वीडियो वगैरह सब है हमारे पास, हम वो दिखा सकते हैं। और पुलिस वाले भी कुछ हमको कोऑपरेट नहीं कर रहे। हम कमिश्नर, सीएम हर जगह जाके एप्लीकेशन डाल के आए, कमिश्नर को, जॉइंट सीपी को और एमआईडीसी के डीसीपी और हमारे यहाँ के पवई पुलिस स्टेशन के सीनियर, सबको हमने कंप्लेंट डाला है, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई मेरे मामले में नहीं हुई है। खाली आश्वासन दे रहे लेकिन कुछ कर नहीं रहे और वो लोग सब चारों तरफ फैले हुए हैं और अंदर लेडीज़ लोगों को रखा है
और तमाम वहाँ पे भरने का काम चालू है और अंदर किसी को जाने भी नहीं देते और फैमिली को उठा के बाहर फेंक दिया इन लोगों ने। तो अभी हम चाहते हैं कि हमारे साथ इंसाफ हो जो इन लोगों अच्छा, ने। ये शब्बीर से आपने खरीदे हो तो जी। क्या देखकर शब्बीर से खरीदे थे? क्या पावर ऑफ अटर्नी या जो है उनके पास शब्बीर के पास कोई अथॉरिटी थी कि वो आपको बेच सकते हैं, जबकि उनके ऊपर एक भाई है रईस सिराज? वो देखो उन्होंने 2013 में अपने भाई के ऊपर केस किया और जो मुन्ना बानो उस पर केस किया था कि इन लोगों ने हमारे कंसर्न बिना बेचे है, क्योंकि ये लोग बोलते हैं कि जगह हमारे बाप की है और इन्होंने हमारे से पूछे बिना हमारे भाई ने बेच दिया है। तो वो केस चालू है दिनदोशी कोर्ट में ऑलरेडी। तो वो हिसाब से उन लोगों ने हमसे कंसल्ट करके और वकील को बात करके बाद में हमने वकील से मशवरा करके वकील बोला तुमको कोई मसला नहीं है, तुम वो अपना हिस्सा बेच सकता था, लेकिन उसने गलती किया कि पूरा के पूरा बेच दिया है, तो इसलिए आप ये जगह ले सकते हैं। अच्छा, ये दोनों का जो विवाद है ये संजय खंडागले क्यों आया और उसका क्या लेना देना इससे? संजय खंडागले पता नहीं कोई थर्ड पार्टी है जो जगह खरीदना चाहती है और वो हिसाब से उन्होंने पूरा मैनेज किया है हर जगह। और अंदर कम से कम 60-70 लोगों को अंदर घुसाया, लेडीज़ लोग भी है और बाउंसर वगैरह भी है, और ना अंदर जाने देते हैं लोग। और जैसे हम लोग गेट के पास जाते हैं तो तमाम खंडागले के छोकरे गुंडे लोग आ जाते हैं और हमको वहाँ खड़े रहने नहीं देते। आपने जो है खरीदा और आपके अलावा एक जो है मुन्ना जी ने भी खरीदा, जी। तो दोनों की अभी बातचीत तो आप लोगों का हो रहा है, जो भी जी, अंडरस्टैंडिंग है आप लोग जी, समझ रहे जी, जी। मगर उसके अलावा ये जो परिवार के लोग हैं उन्होंने जब बेच दिया तो अभी वो क्यों दावा कर रहे हैं कि वो प्रॉपर्टी उनकी है, जब उन्होंने ऑलरेडी बेच चुका वो है? 7-12 का सारा खेल खेल रहे हैं। 7-12 पे क्या है, जितने वारिसदार है उनका नाम पहला चढ़ेगा। पहला तो वारिसदार ने तो आपको तो ये दे चुका है कि हाँ, ये मुझे दे कंसल्ट दिया, है। लेकिन क्या है शायद गवर्नमेंट का ये सिस्टम है या सरकार का कि पहला जिन लोगों ने ये जगह जिनके नाम पे थी बाप के, तो बाप के बाद बच्चों का नाम चढ़ता है, बाद में हमारा नाम चढ़ेगा। क्योंकि एसडीओ कलेक्टर ऑफिस में हमारे नाम चढ़ाने के ऊपर वहाँ पे एक आदेश हुआ है कि जब तक दिनदोशी कोर्ट का फाइनल रिज़ल्ट नहीं आता है आपका नाम अभी नहीं चढ़ेगा। वहाँ से रिज़ल्ट आ जाने के बाद आपका नाम चढ़ जाएगा 7-12 पे और प्रॉपर्टी कार्ड पे भी। अच्छा, ये तमाम लोगों ने जो आपको साइन वाइन दिया है जी। उसके बाद में अभी ये तमाम जो चल रहा है चीज़ें, इस बीच जो संजय खंडागले है और ये शब्बीर जो परिवार के लोग कह रहे हैं कि प्रॉपर्टी उनकी है, हाँ। उन पर ये एलिगेशन लगने के बाद वो लोग कोर्ट में आए थे या आपको कोर्ट से कुछ लड़ाई लड़ रहे क्या? नहीं, या वो डायरेक्ट जो है वो आके कोई सिर्फ नहीं कब्जा आया, कर रहे कि मुझे हमारा पावर मेरे पास उनका पावर ऑफ अटॉर्नी है। मैं केस लड़ रहा हूँ, शुरू से लेके आज तक मैं ही केस लड़ रहा हूँ। कोर्ट में बात नहीं हो रही है, जो भी है आ रहे अपना दादागिरी कर रहे हैं। वो दादागिरी डायरेक्ट आके कर रहे। कोर्ट में कोई नहीं आता, सिर्फ मैं जाता हूँ और वो मुन्ना बानो लोग जाते हैं। उनके साथ में मेरा विवाद था, लेकिन अभी हम लोगों के अंदर आपस में अंडरस्टैंडिंग हो गई है। वो हिसाब से अभी हम दोनों मिलके हर जगह कंप्लेंट फाइल किए है, सीएम से लेके कमिश्नर तक, कमिश्नर से लेके नीचे के जितने अधिकारी है सबको हमने डिस्पैच कर दिया है। और हमने जाके 3 से 4 बार डीसीपी से भी पर्सनली मुलाकात की है। उन्होंने बोला हम कुछ कार्रवाई करेंगे, तो वो लोग अंदर जाने नहीं देते किसी को। सिर्फ 2 जवान बच्चियां है और एक उसकी माँ है और ये सारे गुंडे लोग अंदर रहते हैं और दूसरी कुछ लेडीज़ लोगों को उन लोगों ने बाउंसरों को ला के अंदर बिठाया हुआ है। अच्छा, ये जो चीज़ें हो रही है कोर्ट से कोई बातचीत नहीं हो रहा है लोगों को? नहीं, कोर्ट से कुछ नहीं लोग कर रहे। बाकी हमारा केस चालू है वो अलग बात है। बाकी कोर्ट में ना ये आते हैं ना कभी मैंने इनको देखा। अच्छा, ये जो आप देख रहे हो इस मामले पर अभी संजय खंडागले पर जो एफआईआर हुआ है, हाँ। वो टाइगर ग्रुप का अध्यक्ष है, एक नामी चेहरा है। इस मामले पर उसका आना, क्या आपको लग रहा है कि अपने पद का या अपने जो है सोशल वर्क का वो गलत इस्तेमाल कर रहे हैं? बिल्कुल है। तो ये तो हमारी प्रॉपर्टी के अंदर कोई भी आता है घुस जाएगा, ऐसा नहीं होता है। सरकार को चाहिए ऐसे लोगों को, माफिया लोग को अरेस्ट करे और हमारे हिफाजत करे उसके अंदर। तो अभी भी जो है संजय खंडागले के लोग ही वहाँ पर हाँ, एफआईआर होने के बाद भी डर नहीं है? खंडागले के लोग वहाँ पे अगल बगल में रहते हैं। जरा कुछ होता है तुरंत वो लोग आ जाते हैं। तो अभी ये जो चेहरा है, मैं बता रहा हूँ संजय खंडागले, वो एक ऐसा नाम है कि उनके ग्रुप में सब युवा है और काफ़ी अलग अलग जो है इल्ज़ाम उन पर लगे हुए हैं। उसके बाद कुछ आपको डर बना हुआ है कि अभी एफआईआर के बाद और बौखलाहट हो सकती है या आपके ऊपर जान का हो खतरा है? सकता है। देखो, मैं सीनियर सिटीजन हूँ, मेरा कोई भरोसा नहीं है। उन लोग कुछ भी कर सकते हैं मेरे साथ और किसी के भी साथ में,
इसलिए मैं चाहता हूँ सरकार हमको सिक्योरिटी दे, हिफाजत करे और हमारी कार्रवाई पे तुरंत एक्शन ले उन लोगों पर, माफिया पे, और जो इसके अंदर इन्वॉल्व है। और सबसे पहला शब्बीर मुलानी के 2 लड़के हैं, शोएब मुलानी और शादाब मुलानी। ये लोग पूरे एक्शन के अंदर वहाँ पे बैठे रहते हैं, वहाँ सोते, वहाँ रहते, और ये लोग पूरा पीछे से काम कर रहे हैं और इनको सपोर्ट मिल रहा है कहीं से, नहीं पता कहाँ से इन लोग को सपोर्ट मिल रहा है, फाइनेंशियल भी कहीं से सपोर्ट मिल रहा है। अच्छा, इसमें सबसे बड़े बेटे है जो सिराज है, उनका इस मामले पर किसी को समर्थन या आप लोगों के फेवर में वो किधर है? वो अभी बिल्कुल आते नहीं है, और वो रिटायर हो गए, उनको ब्रेन हेमरेज हुआ था, उसके बाद से उन्होंने ये सब टेंशन नहीं लेते और न कोर्ट में कभी आते हैं वो। अच्छा, और ये भाई लोग का भी, परिवार के लोग जिनको ये जो लोग भी कब्जा कर रहे हैं उन खाली- लोग का भी लेना देना नहीं, उन लोग का कुछ ले, खाली एक बार आए थे, मेरे को पावर ऑफ अटॉर्नी दिए थे उस टाइम पे, उसके बाद से मैं केस लड़ रहा हूँ। ये लोग कभी नहीं आते कोर्ट कचहरी में, आज 8-10 साल 12 साल हो गए, ये लोग कभी कोर्ट कचहरी में आते नहीं हैं। तो फिलहाल जिस तरीके से संजय खंडागले पर पहली एफआईआर हुई है, अब दूसरी एफआईआर की तैयारी जो है वो मोहम्मद रईस बेग के द्वारा की गई है। पहले शिकायतकर्ता जिस तरीके से आरोप लगा रहे थे कि उनकी प्रॉपर्टी पर जबरन कब्जा हो गया है, मगर उसी प्रॉपर्टी को मोहम्मद रईस बेग भी जो है कह रहे हैं कि उनकी प्रॉपर्टी और ये कब्ज़ा जो है कहीं ना कहीं पूरी तरीके से अवैध है। हालांकि डॉक्यूमेंट और कोर्ट की अगर बातचीत की जाए तो यहाँ पर डॉक्यूमेंट दिखाने के लिए भी जो है कोई सामने नहीं है, और ना ही कोर्ट से जो है कोई लड़ाई इस मामले पर लड़ना चाह रहा है। फिलहाल इस लड़ाई को अगर देखा जाए तो जो कंप्लेनर है मुन्ना खान वो लड़ रहे हैं, और दूसरी तरफ जो है मोहम्मद रईस बेग लड़ रहे हैं। अब कानूनी लड़ाई जिस भी फेवर में हो, मगर कहीं ना कहीं एक बड़े पॉलिटिकल नाम होने की वजह से प्रशासन भी जो है इस पर सख्त कानूनी कार्रवाई नहीं करता, क्योंकि ऊपर भी जो है जवाब देना पड़ता है, और ऊपर ही जो है दबाव के चलते शायद इस मामले पर भी अब जो है इनको शक है कि आगे सही फैसला नहीं होगा, क्योंकि जब तक कोर्ट फैसला नहीं सुनाता जब तक जो है सब इस मामले पर जो है आएंगे नहीं। अब ये देखना है कि मोहम्मद रईस बेग की जो जान को खतरा है और जो शिकायतकर्ता की जान को खतरा है, उसे मुंबई पुलिस कैसे सुरक्षा देती है, और इस प्रॉपर्टी का विवाद को लेकर जिन भी लोगों पर एफआईआर हुए हैं उन पे सख्त से सख्त कानूनी सज़ा कैसे जो है दे करके ऐसे प्रॉपर्टी कब्जा दूसरे की ना हो, उसके लिए कोई जो है मुंबई पुलिस प्रयास करती है। कैमरामैन आमिर सीत के साथ जोशी, मुंबई टीवी।